बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी बस आज सुबह से जो ना मैं उठ गई थी और लग गई थी मैं काम से, क्योंकि आज जो है ना मुझे सीना था मशीन का कवर। और मशीन का कवर आपको पता है कि कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग है। वैसे इतनी ज़्यादा इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मुझे फ़िलहाल इसकी ज़रूरत थी। तो इसको जो है ना जब मैंने परचेज़ करने का सोचा तो इसकी कीमत जो है ना 1200 यानी कि 1200 रुपये थी। और मैं देख के जो है ना परेशान हो गई थी, क्योंकि इसके साथ साथ जो है ना मुझे घर के थोड़े बहुत और भी काम निपटाने थे। तो फ़िलहाल मैंने उसको कैंसिल किया और फिर जो है ना मैं बाज़ार चली गई थी। तो जब बाज़ार में गई तो वहाँ पर जो है ना मेरी नज़र यहाँ पर पड़ी थी इस वाले प्लास्टिक पर। तो बस ये मुझे अच्छा लगा था, और ये सिर्फ़ जो है ना 200 का था, मकसद 200 रुपये का था। तो मैंने सोचा कि भाई इसको जो है ना लेके और इसको मैं ख़ुद से स्टिच कर लेती हूँ, तो ये है कि मेरा काम आसान हो जाएगा और इन्हीं पैसों के अंदर जो है ना मेरे 2 से 3 काम मज़ीद और निमट जाएंगे। तो फ़िलहाल ऐसा था कि मेरे पास टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जब मैं काम तो मेरे काफ़ी सारे यहाँ पर फैले हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने अभी यहाँ पर नई शिफ्टिंग की है। लेकिन सारा जो मकसद एक सेटिंग होती है, एक तरीका होता है, तो वो सब जो है ना अभी यूँ ही बेकार पड़ा हुआ था। तो धीरे धीरे करके जो है ना सारी सेटिंग करेंगे। और ये जो थी ना मेरी फ़िलहाल न्यू वॉशिंग मशीन थी, और इसकी जो हालत थी ना वो इतनी ख़राब हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा है। तो बस मैंने यही सोचा था कि भाई मैं जो है ना इसका कवर फ़िलहाल काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन अब जो है ना मेरी नज़र में ये शीट पड़ी थी तो मैंने ले ली थी। और इसको जो है ना मैं बिल्कुल ईज़ी तरीके से स्टिच कर लूँगी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और बस ये है कि हर चीज़ जो है ना फिर सेफ़ हो जाती है, तो अच्छा लगता है। तो मेरा जो है ना बस शुरू से यही था कि मैं हर चीज़ को ना अपने ऐसे ही सजा के और संवार के और ढाँप के रखा करती थी। तो फ़िलहाल अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी, तो इसको जो है ना मैंने नापा था। इसका जो मकसद पीछे बैक था ना और ओपन वाली जो जगह थी वो मैंने बिल्कुल सिलंग रखी थी। उसके बाद से जो है ना मैंने इसको कटिंग कर लिया था। और फिर जो है ना इसके जो मकसद मशीन के 4 साइड हैं, तो एक साइड जो है ना वो मैंने निकाल लिया था, और 3 जो साइड है ना वो मैं एक ही रखूँगी, मकसद एक ही सिलंग रखूँगी। इस कॉर्नर से मैं स्टिच कर दूँगी और फिर वहाँ वाला कॉर्नर जो है वो वहाँ से स्टिच कर दूँगी। तो ये बहुत अच्छे से बन के और सफाई से रेडी हो जाएगा। तो फ़िलहाल इसको मैंने कटिंग कर लिया था, और अब जो है ना मैं इसको जो है दिखा रही थी आपको। और इसकी जो साइड है ना, मकसद ये वाले जो साइड है, इसको मैं अब अच्छे से कटिंग करूँगी। सिलंग जो है इसका प्लास्टिक जो है ना मैं उतार लूँगी। तो फ़िलहाल कोई इतना मुश्किल नहीं होता। और भाई इस महंगाई में जो है ना हर इंसान की कमर तोड़ दी है, हर इंसान का दिल चाहता है, हर चीज़ का दिल चाहता है। तो फ़िलहाल जो है ना ये मेरा वॉशिंग एरिया था, लेकिन यहाँ पर जो है ना मैंने ज़रूरत से ज़्यादा सामान जो है ना यहाँ पर रखा था, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा स्पेस थी। तो फ़िलहाल जो है ना इसको मैं अभी स्टिच करूँगी इस तरीके से। अब जो इसके कॉर्नर है ना वो मैं एक ही सिलंग नाप के कटिंग कर लूँगी, और फिर यहाँ से और दूसरे साइड से इसको हम स्टिच कर देंगे ना, तो फिर ये बहुत अच्छा और सफाई से रेडी होगा। तो फ़िलहाल जो है ना हर चीज़ का यही है कि भाई आप उसकी कदर करेंगे ना तो फिर वो आपकी कदर करेगी, क्योंकि इतनी महंगाई है, ज़ाहिर सी बात है। और जो चीज़ें हमने ख़रीद ली ना तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के हम वो ख़रीद सकेंगे। तो बेहतर ये कि जो चीज़ अवेलेबल है उसको तरीके से और बहुत कदर व कीमत के साथ जो है ना उसका हम यूज़ करें। तो बेहतर ये है कि भाई हर चीज़ की जो है ना अच्छे से कदर की जाए। तो भाई कदर चीज़ की नहीं, हर उस चीज़ की जो है ना कदर करनी चाहिए जिससे हमें फ़ायदा है और जिससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उस चीज़ की जो है ना कदर हर हाल में करनी चाहिए। और नाकदरी तो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है कि आप किसी भी चीज़ की नाकदरी करते ना तो फिर अल्लाह ताला जो है वो नाराज़ होते हैं। और फिर कोई भी चीज़ होगी, भले वो आपका रिस्क हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो ना, तो वो आपसे कुदरती तौर पर जो है ना दूर होती जाती है। इसमें बेशक इंसान ही क्यों ना हो, तो अल्लाह ताला जो है ना फिर उस चीज़ को हमसे इतना दूर कर देता है कि फिर हमें उस चीज़ की या फिर उस इंसान की जो है ना कदर महसूस होने लगती है। उस चीज़ की कदर जो है ना वो महसूस होने लगती है कि भाई ज़ाहिर सी बात है इसकी इतनी अहमियत थी या फिर इसकी इतनी कदर थी, और हमने जो है ना इसके साथ ऐसा किया या फिर इस चीज़ को जो है ना हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो हर चीज़ और हर शख्स जो है ना वो अपनी एक अलग अहमियत का हामिल है। दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो बेकार नहीं है, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ बनाई है। तो बेहतर ये कि अगर आपके काम की कोई चीज़ नहीं है ना तो फिर आप किसी को दे दें। और
आपके पास अगर कोई चीज़ है तो फिर बेहतर है कि उसकी कदर करें। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो ना मैं तो भाई फ़िलहाल मैंने यहाँ पर ना बहुत अच्छे से बचत कर ली थी। और ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको अगर कोई चीज़ कम पैसों में मिल रही है तो वो चीज़ ही बेकार है। आप ख़ुद से देख के और अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि भाई क्या चीज़ कितने काम की है या फिर किस चीज़ से आप अपना कैसा काम निकाल सकते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो ना मशीन का कवर जो है वो सिलकर बहुत अच्छा सा रेडी हो गया था। और यहाँ पर जो ना मैं इसको चढ़ा कर देख रही थी कि भाई यहाँ पर कोई कमी बेशी तो नहीं है या फिर किस चीज़ की कमी है या फिर ये लूज़ तो नहीं है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं यही देख रही थी। तो बेहतर ये था कि थोड़ी सी अपनी मेहनत से और थोड़ी सी जो है ना अपनी अकल अगर आप इस्तेमाल कर लेना तो फिर आप अच्छी खासी बचत कर सकती हैं। और फिर यही बचत जो है ना वो आगे चल के बहुत काम आती है। तो मैं तो फ़िलहाल ऐसे ही करती हूँ अपने घर में, हर चीज़ का जो है ना मैं बहुत तरीके से और बहुत समझदारी से जो है ना यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर जो है ना ये आपको दिख ही रहा होगा कि किस तरीके से ये रेडी हुआ है। तो फ़िलहाल अभी जो है ना ये थोड़ा-सा लूज़ था और मैं इसको यही देख रही थी। और ये सिर्फ़ 2 मकसद साइडों से जो है ना 2 लाइनें जो है मैंने स्टिच की थी और उससे जो है ना ये इतना अच्छा सिल के रेडी हुआ था। तो मकसद कहने का ये है कि अगर आप स्टिच कर सकती हैं या फिर ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर आपको स्टिच नहीं आती तो आप कुछ कर ही नहीं सकती हैं। आप कोशिश करें और फिर जो है ना कोशिश कहते हैं ना कि भाई नाकाम नहीं होती, 1 दफ़ा होती है, 2 दफ़ा होती है, तीसरी दफ़ा जो है ना वो आप उसको अच्छे तरीके से जो है कवर कर लेती हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना अगर आप चाहें तो कोई बटन वगैरह भी साइड में आप लगा ही सकती हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल लगाऊंगी नहीं क्योंकि पीछे से जो पाइप का होल्डर था ना वो निकला हुआ था और मैं पीछे से जो है ना इसको वहाँ पर फंसा दूंगी तो ये अच्छे से जो है ना सेट हो जाएगा। तो फ़िलहाल एक फ़िटिंग में इसके थोड़ा सा मसला आ रहा था तो भाई मैं जो है ना फ़िलहाल एक फ़िटिंग इस पर और लगा दूंगी साइडों की सिलाई से। बस ये मैंने सिलंग रखा था और एक जो है स्टिच मैंने वहाँ से की थी और एक स्टिच मैंने वहाँ से की थी। और ये ओपन का और बैक का जो मकसद कटिंग थी ना वो फ़िलहाल मैंने एक ही रखी थी। तो बहुत इजी आराम से जो है ना ये सिल के रेडी हो गया। और क्या जो है आप इसको 1200 रुपये में ख़रीदते हैं तो भाई मैंने इसको सिर्फ 200 रुपये में रेडी कर लिया था और ये बहुत अच्छी बात है। तो आप जो है ना मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वॉशिंग मशीन का कवर जो है वो कैसा लगा है। इसकी तरीके की बहुत सारी वीडियो जो है ना वो मैं आगे अपलोड करती रहूँगी क्योंकि काफ़ी सारी सेटिंग और काफ़ी सारे मामला जो है ना मुझे अभी आगे करने हैं। तो आप जो है ना मुझे फ़िलहाल बताते रहिएगा। तो फिर इससे क्या होता है कि भाई थोड़ा-सा हौसला बढ़ जाता है और फिर आने वाली जो वीडियो होती है ना वो फिर मैं और अच्छे तरीके से उसको बना लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर जो है ना ये मैंने कपड़ा लिया था और ये सिर्फ़ 150 का था। तो इसको जो है ना जब मैंने लेने के लिए गई थी तो ये इस तख़त का जो मकसद कवर था ना वो मुझे पड़ रहा था, आप यकीन कर लें, 950 रुपये का। तो फ़िलहाल मैं लेके कर भी लेती लेकिन बात ये थी कि मुझे फ़िलहाल अभी थोड़ी बहुत बचत करनी है और ये बचत मेरे आगे काम आएगी क्योंकि भाई बहुत सारे मामलात हैं। तो फ़िलहाल मैंने सोचा कि भाई वैसा कपड़ा लेने से बेहतर है कि मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही सेट कर लूँ। यहाँ पर इसको सेट करने का मकसद यही था क्योंकि मैं सारा दिन यहाँ पर स्टिच करती हूँ ना तो फिर बच्चे जो है ना वो यहीं पर ही मेरे आगे पीछे मंडलाते रहते हैं। कोई मेरे साथ बैठ जाता है, कोई लेट जाता है। तो इस तख़त पे ज़ाहिर सी बात है कवर नहीं था तो ये मुझे जो है ना बिल्कुल ख़राब लग रहा था। और मैं काफ़ी दिन से सोच ही रही थी कि भाई थोड़ा सा टाइम निकाल के ना मार्केट जाया जाए और अपना काम किया जाए। तो फ़िलहाल ये जो है ना 150 का मैंने लिया है और अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से जो ना ये पूरा तख़त कवर कर दिया है इसने। और बिछ के ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर मैं यहाँ पर बैठती हूँ ना तो बच्चे अक्सर ब्रेकफास्ट और खाना वगैरह जो है ना वो यहीं पर खा रहे होते हैं या फिर वो लेट जाते हैं। तो ये फ़िलहाल मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बस ऐसे ही था कि मैंने जो है ना इसके साथ जो तख़त रखा हुआ है ना वो उसके लिए भी मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की मगर फिर ऐसा हुआ कि इतना बड़ा जो है ना कपड़ा वो मुझे मिला नहीं था। मकसद ये मैट्रेस का कवर है, मकसद गद्दों के जो कवर होते हैं ना ये वो है और पूरा स्टिच हुआ है। तो मेरे लिए फ़िलहाल कोई बुरा नहीं था तो यही मैं ढूंढ रही थी मगर इस साइज़ का मुझे मिला नहीं था। तो फ़िलहाल मैंने ये एक ही ख़रीदा था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं देखूँगी। और इस तरीके से ना ये बिल्कुल इस पर फिट आ गया था और तख़त के नीचे भी आप जो है ना काफ़ी सारा सामान यहाँ पर रख सकते हैं। तो भाई मेरे लिए फ़िलहाल यही बेहतर था। मैं अगर कपड़ा ले भी लेती थी ना तो शायद मैं इस तरह से उसको स्टिच कर नहीं पाती या फिर इस तरीके से वो पूरा सेट नहीं होता। तो सिरे सिलाया आपको मिल गया 150 में, कोई मेरे नज़दीक बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा है कि दिखने से बहुत ज़्यादा अच्छा और साफ़ सुथरा लग रहा था। और अब ऐसा है कि बच्चे आराम से और कंफर्टेबल होकर यहाँ पर बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह मैं इस दूसरे वाले तख़त का भी यही कवर ढूंढूंगी।
तो भाई आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो है ना यहाँ पर मशीन जो थी वो इस तरीके से रेडी थी सिर्फ 200 रुपये में। और इसी के साथ जो है ना मैंने एक जो मकसद प्लास्टिक है ना वो और लिया था, क्योंकि वो चाहिए था मुझे अपने अटैची के लिए। अटैची जो है मैंने वॉशिंग एरिया में रखी हुई है, तो अक्सर जो है ना जब मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ ना तो फिर पानी जो है ना इस पर जाता है, पानी की छींटें जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ब्लोचिंग का भी यूज़ होता है। तो ये जो है ना ख़राब हो रहा था। तो ऐसा हुआ था कि भाई रात को हम सो गए थे और फिर सुबह ही उठते ही ना मैंने फटाफट से इसको बिछा दिया था और फिर इस पर जो है ना मैंने अपने बिस्तर वगैरह रख लिए थे। तो इसकी वीडियो मैं बना नहीं पाई थी, तो ये मेरे लिए फ़िलहाल बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये पीछे ही रखा हुआ था और आगे जो है वो नल लगा हुआ था, जहाँ पर बैठ के ना मैं अपने कपड़े बहुत ईजी और बहुत सुकून से वॉश करती हूँ। फ़िलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।